कांग्रेस ने जिस मुद्दे को बिहार में खोज निकाला उसको अब देश का मुद्दा बनाने पर तुला हुआ है। देश भर में 14 दिसंबर को लोगों को दिल्ली के लिए आह्वान किया गया था। बीते 11 वर्षों में बीजेपी के किए गए सभी वादों से बीजेपी के मुकरने से नाराज जनता का रुख तीसरे विकल्प की ओर न जाए, इसका पूरा प्रयास ब्राह्मणवादी सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस देश में केंद्र में या तो कांग्रेस रही या फिर बीजेपी, मगर देश से न तो गरीबी मिटी और ना ही बेरोजगारी। दुनिया के दूसरे देश जो भारत से कहीं अधिक पिछड़े थे, वे दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए विकसित होते चले गए, मगर भारत फिसड्डी ही बना रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देश की भूखमरी की दास्तां चीख चीख कर बता रही है। आज देश का पिछड़ा वर्ग अपने किसी मुद्दे को लंबे समय से देश का मुद्दा नहीं बना सका। ओबीसी का मुद्दा 1990 में जिस प्रकार से देश का मुद्दा बना और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई और सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा कर इस पर नीतियां बनाने पर मजबूर होना पड़ा, यह हमारे सामने एक उदाहरण है। मगर 1990 के बाद शायद ही पिछड़ों की कोई बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हो और इसी कारण पिछड़ों पर अब चर्चा भी बंद है और पिछड़ों की हालत भी खस्ता होती जा रही है। जिसकी आबादी देश का 60% है, उसे अब कोई नहीं पूछता कि भाई तुमको कुछ चाहिए क्या। वैसे तो इस देश में कई मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, मगर वो इनके कोई काम नहीं आ रहे। प्रचार तो ये भी खूब हुआ कि कुत्ते, सुअर, बिल्ली, मुर्गे की गिनती हुई, मगर बेचारे पिछड़ों की गिनती नहीं की जा रही है। जाति आधारित जनगणना का सगुफा या जुमला बीजेपी हो या कांग्रेस बीच बीच में छेड़ती तो जरूर है, मगर धरातल पर इसकी कोई भी नीति नहीं बन रही है। न जाने ये वोट चोरी से ओबीसी यानी अहेर, गढ़ेरिया, यादव, कुर्मी, पटेल, महतो, गोप, कलवार, सोनार, लोहार को क्या मिलने वाला है। वोट चोरी जो कोई मुद्दा ही नहीं है, उसे ब्राह्मणों ने कांग्रेस के कंधे पर लाद कर लाया और ओबीसी के कंधों पर या यूं कहे ओबीसी के माथे पर पटक दिया। तेजस्वी यादव बिहार के विधानसभा में सभी वास्तविक मुद्दे जनता के सामने रखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि ब्राह्मणों के कान खड़े हो गए और ब्राह्मण राहुल गांधी के मुंह से वोट चोरी का मुद्दे को खड़ा कर दिया गया और तेजस्वी भी बेचारा उसी मुद्दे को चुनाव का मुद्दा बनाने में लग गया। हाल ये हुआ कि बेचारा न घर का रहा और न ही घाट का। अपना काम करने के बाद राहुल तो निकल गए विदेश यात्रा में, बेचारा तेजस्वी वोट चोरी के मुद्दे के साथ मुंह के बल धड़ाम से गिरा। घर में विवाद भी हो गया, भाई भी हाथ से निकल गया। जिस कांग्रेस ने उनके पिता की राजनीति को मिट्टी में पलीद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उसने अंततः तेजस्वी की भी इस चुनाव में इल्लल्लाह कर दिया। अगर तेजस्वी फूले साहब को पढ़ लिए होते तो आज मुख्यमंत्री होते। पहले माया, फिर अक्कलेस यानी अखिलेश और अब तेजस्वी, सबको कांग्रेस ने अपने आगोश में ले लिया है। अब बस उत्तर पूर्वी भारत में हेमंत सोरेन बचे हैं। हाल फिलहाल में ये भी खबर आई कि हेमंत सोरेन की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ी हैं और शायद हेमंत सोरेन भी बीजेपी के आगोश में समा जाए। जिस प्रदेशों से देश की राजनीति चलती थी, उन सभी से पिछड़ों की राजनीति को पूरी तरह से गौण कर दिया गया है। जगदेव बाबू, कांशीराम को लोगों ने भुला दिया। 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण से लिए हैं एसपी, डीएम, वोट से लेंगे सीएम, पीएम। ये मुद्दे अब कहीं खो गए हैं। देश में व्यक्ति की चर्चा है या फिर वोट चोरी की चर्चा है। न जाने वोट चोरी के मुद्दे से पिछड़ों को क्या ही मिल जाएगा। पिछड़ों को लगता होगा या किसी को भी लगता होगा कि वोट चोरी रुकने से सही पार्टी या सही आदमी जाएगा और सही काम करेगा। इस सोच पर एक सवाल तो बनता है कि सही आदमी होता कैसा है या वो दिखता कैसा है। सही पार्टी का क्या स्वरूप होता है? इसका जवाब 1 मिनट के लिए दिमाग पर जोर लगाकर तलाशिएगा जरूर। दिमाग आपका शून्य हो जाएगा। ना तो सही नेता आपको मिलेगा और न ही सही पार्टी। वो इसलिए कि पार्टी और नेता का व्यवहार जनता के विचारों या यूं कहे जनता के मुद्दों से तैयार होता है। और जब जनता के पास कोई ठोस विचार ना हो, कोई मुद्दा ना हो, तो पार्टी और नेता दोनों बेलगाम।
यही आलम आज के राजनीति का है। वोट चोरी के मुद्दे पर पिछड़े भागे जा रहे हैं। भाई ये वही कांग्रेस है जिसने आरएसएस बनाया, और हाँ वही आरएसएस जिसने बीजेपी बनाई है। इस मंथन में इतना ही। अपना मुद्दा तलाशिए, अपनी बात कीजिए, संविधान को मुद्दा बनाइए, जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण, राष्ट्रीयकरण, इन पर विचार कीजिए। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।